गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें लिखता है व्हाट इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर हु हैव एग्री शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विच इज कैरिड बाय all or any one of them acting for all. Partnership is governed by the Indian Partnership Act 1932. ये इसका डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप is the relationship between person who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all. यहाँ देखना चाहे तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स लिखा हुआ है सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 1956 में प्रोवाइड किया गया है कि बैंकिंग बिजनेस को एक्सीड नहीं किया जा सकता है 10 से ज़्यादा कोई उसका मेंबर हो। ओके, तो 10 से ज़्यादा पार्टनर नहीं होने चाहिए और अदर कंपनीज में या बिजनेस में 20 से ज़्यादा उसके पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। ओके, नहीं तो वो इलीगल हो जाता है। नेक्स्ट इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो देख सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन, जो कि लिखा हुआ 10 होने चाहिए और 20 होने चाहिए अदर बिजनेस में, और 10 होने चाहिए बैंकिंग सेक्टर में। सेकेंड है एग्रीमेंट विथ बिजनेस। फिर देख सकते हैं एग्रीमेंट कितने लोगों के बीच हो सकता है, बिजनेस होता है, पार्टनर मस्ट एग्रीड होना चाहिए। फिर लीगलिटी ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट मोटिव, कैरिड ऑन बाय ऑल एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, रजिस्ट्रेशन और एक्ट तो पता है 1932 के अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में, जहाँ पे लिखा हुआ कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसमें रहता है नेम ऑफ द फर्म एंड इट्स परमानेंट एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर लिखता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 of Partnership Act, a partner is not entitled to interest on capital as matter of right, but there is an agreement that partner would receive interest on capital. It is paid at the agreed rate, but such interest is payable only out of profit. तो ये 5th पॉइंट है, ड्राइंग बाय पार्टनर्स कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको पार्टनर उस पैसे को। फिर लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, फिर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, पार्टनर सैलरी, एप्लीकेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे। फिर लिखा हुआ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, मेथड ऑफ रिफंडिंग अमाउंट ड्यू, और फिर सर्कमस्टांसेस। तो ये सारे होते हैं कंटेंट पार्टनरशिप डीड में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा तो ये है, ये रिटन डॉक्यूमेंट, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड लास्टली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। फिर पूछा जाएगा इसके राइट्स क्या है पार्टनर्स के, तो एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट और मैनेजमेंट बिजनेस का। ठीक है, फिर एवरी पार्टनर के पास राइट होता है कंसल्ट करने का इन द मैटर ऑफ पार्टनरशिप। फिर हर एक पार्टनर के पास राइट होता है फ्री एक्सेस टू ऑल रिकॉर्ड बुक ऑफ अकाउंट एंड ऑल्सो एग्जामिन एंड कॉपी देम। Every partner is entitled to share profit equally unless the partnership did mention otherwise. ठीक है, अगर वो मेंशन है तो, नहीं तो फिर वो बराबर बटेगा। A partner who has advance loan to the firm is entitled to receive interest 6% पे। ठीक है, no interest on capital can be claimed unless agreed upon। अगर वो नहीं होगा तो क्लेम नहीं किया जाएगा। Every partner is an as a general rule joint owner of partnership property. Every partner is entitled to prevent the introduction of new partner. Okay, new partner. Okay, और इसमें फिर लगता है एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर विथ द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर एज और एज प्रोवाइड प्रोविजन फॉर ऑफ द डीड। लास्ट है एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू कंटिन्यू इन बिजनेस। अगर ड्यूटीज़ पूछा जाए तो ये सारी ड्यूटीज़ होते हैं उनके, हर एक पार्टनर का कुछ बाउंड किया जाता है वो बिजनेस के लिए, उसका सही तरीके से चलने के लिए। ठीक है, फिर एवरी पार्टनर मस्ट बी जस्ट फेथफुल होना चाहिए उनको दूसरों अपने अदर पार्टनर के साथ में। ठीक है, ये सारे हैं पॉइंट्स। एवरी पार्टनर के पास बाउंड होता है, हर तरह के लॉस को भी बेयर करना होता है। ओके, ये सारे हो गए आपके ड्यूटीज़। फिर अगर पूछा जाए रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी होता है, तो पता है कि वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है, लीगल प्रोसेस होने से जाने से हमारा काफ़ी कुछ एक सिक्योरिटी होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हो, बट ये बेहतरी के लिए होता है उस बिज़नेस के लिए। ओके, नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि अगर वो नहीं हो, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप नहीं हो तो क्या होता है। ठीक है, एब्सेंस होता है तो देखिए प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो फिर कैसे बढ़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर कैसे बांटते हैं। पार्टनर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर और
एसेट्स टू बुक अकाउंट। एक पॉइंट आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर में, पूछता है कि मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म कैसे होता है। तो देयर आर टू मेन टाइप्स होते हैं डिसोल्यूशन के, ठीक है। एक कोर्ट के द्वारा होता है, एक बिना कोर्ट के द्वारा, मतलब इसको कैसे सुलझाया जाए या ख़त्म किया जाए। तो ये कुछ लीगल प्रोसेस होके जाता है, और कुछ बिना ऐसे ही खुद से ही हो जाता है, आपस में बात करके डिस्कशन करके, जो हमने बात की है बिजनेस में। देख सकते हैं ये पॉइंट है, ये कोर्ट के द्वारा है। Thank you.